Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC CGL exam 2024 question of 26 September third shift in English language of GK GS portion। तो दोस्तों आज आपका लास्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था SSC CGL का, तो उसी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका GK GS पोर्शन से और इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आपका जो इसका PDF है जो कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि आपके आगे आने वाले MTS एग्ज़ाम के लिए, GD एग्ज़ाम के लिए जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप PDF लेकर भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। बाकी सभी दिनों का 9 तारीख से आज तक जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है आपका सभी दिनों का PDF जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप कंबाइंड PDF खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, तो वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं, आपको कंबाइंड PDF जो कि मिल जाएगा। बाकी शिफ्ट वाइज आपको टेलीग्राम पर फ्री में मिल जाएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित रवि नारायण वाज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सारंगी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित राम नारायण एन इंडियन म्यूजिशियन इज क्रिएटेड विथ popularizing the musical instrument sarangi as a solo musical instrument. He is a Hindustani classical musician who plays the sarangi. He is credited with popularizing the sarangi as a solo classical instrument. He was born in 1927 in Amer village of Rajasthan. A sarangi is a bowed string instrument with a skin covered resonator. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश अंडर विच आर्टिकल। तो आपका आर्टिकल 315 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी इज सेंट्रल रिक्वायरमेंट बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस एंड ग्रुप ए एंड बी ऑफ सेंट्रल सर्विस। द यूपीएससी वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 October 1926। द हेडक्वार्टर ऑफ यूपीएससी इज इन न्यू दिल्ली। द करेंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज मनोज सोनी जो कि आपका मई 22 में नियुक्त किए गए थे। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी वाज सर रॉस बेकर। द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डज द सीजनल विंडो लू ब्लो। लू इज अ स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट एंड ड्राई विंड that blows during the day in the north and northwestern India. These winds raise the temperature of region and exposure to this wind can prove to be fatal. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इन विच स्पोर्ट डिड अभिनव बिंद्रा विन अ गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स। तो शूटिंग आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा इज एन इंडियन प्रोफेशनल शूटर एंड द बिजनेसमैन एंड इज द वर्ल्ड एंड ओलंपिक चैंपियन इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। द राइफल event comes under shooting. He became the first Indian to win individual gold medal in the Olympic Games by winning gold in the 10-meter air rifle event in the Beijing Olympics Games in the year 2008. This was India's first gold medal since 1980 when the men's field hockey teams won the gold medal. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु इज़ द करेंट CEO ऑफ नीति आयोग। तो वी आर सुब्रमण्यम जो कि राइट आंसर हो जाएगा। वी आर सुब्रमण्यम ज्वाइंट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग ऑन 25 February 2023 एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर ऑफ 1987 बैच। छत्तीसगढ़ कैडर श्री सुब्रमण्यम हैज़ हेल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड जम्मू कश्मीर ओवर द लास्ट 3 decades एज वेल एज द वर्ल्ड बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफाई रेजिस्टेंस इज। तो ओम आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफाई रेजिस्टेंस इज ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यक्षगान फोक डांस बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। तो कर्नाटका जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान इज ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड फ्रॉम द डक्स टू डाउन। चलिए नेक्स्ट आपका आर्टिकल 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट ऑफ विच। तो आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन के लिए जो कि आपका आर्टिकल 46 में जो कि है। आर्टिकल 46 प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड द अदर वीकर सेक्शन। इट्स स्टेट दैट द state shall have the responsibility to promote the economic and educational interest of the weaker
section of society. It's include the scheduled caste, scheduled tribes to prevent their exploitation and prevent any kind of social injustice. Article 29 and Article 30 deals with the right of religious minorities. Next question है आपका, who were the participants in the Tripartite struggle in the northern India from the 8th to 10th century? तो पलाश, प्रतिहार, राजपुत्र, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एज लिमिट ऑफ नेशनल यूथ पॉलिसी? तो आपका 15 to 29 ईयर्स जो कि है राइट आंसर हो जाएगा। द एज ग्रुप फॉर द नेशनल यूथ पॉलिसी यानी NYP इन इंडिया इज 15 to 29 ईयर्स। दिस एज ग्रुप वाज चूजन टू प्रोवाइड अ मोर फोकस अप्रोच टू पॉलिसी इंटरवेंशन। नेक्स्ट है आपका, सुबानश्री रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो आपका ब्रह्मपुत्र जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, वेब वर्जन ऑफ ई गोपाला एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय बीच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ बीन लॉन्च इन अगस्त 2021 टू एड डेयरी फार्मर्स। तो NDDB जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि आपका लॉन्च किया था, तो वो आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हु स्टार्टेड द संतनवी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया टू इम्प्रूव द सोशल कंडीशन ऑफ लेदर वर्कर्स? तो घासीदास जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो घासीदास स्टार्टेड द संतनवी मूवमेंट इन द सेंट्रल इंडिया टू इम्प्रूव द सोशल कंडीशन ऑफ लेदर वर्कर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन 1895 महात्मा गांधी इज अलोंग द with other Indian founded dash to the fight against racial discrimination? तो आपका नडल कांग्रेस जो कि आपका हो जाएगा। द नडल इंडियन कांग्रेस was an organization aimed at fighting discrimination against Indians in South Africa. The Nadal Indian Congress was founded in 1895 by Mahatma Gandhi along with the other Indians. Gandhi was the honorary secretary and Abdullah Haji Adam Javeri यानी दादा अब्दुल्ला was elected president. The Natal Congress in its initial phase focused on the providing equality to all castes and peoples of all races, gender and creeds. From the 1920 onwards, the organization functioned under an umbrella organization यानी the SAIC, South Africa Indian Congress. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशु इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? तो केरला आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशु मार्क द बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर ऑफ पीपल ऑफ केरला। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट pomp and fervor in the mouth of Madam of Malayalam calendar. The most important part of the festival is विशु खानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटर इज एन अर्थन पोर्ट रिमेन्स कूल ड्यू टू विच प्रोसेस? तो इवापोरेशन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड इवापोरेशन. द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट इवापोरेटिंग इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डेंसिटी कम फ्रॉम द बिफोर द पुष्पभूति डायनेस्टी? तो पुष्पभूति डायनेस्टी वाज प्रोसीड बाय द गुप्ता डायनेस्टी. तो गुप्ता डायनेस्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा. आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता डायनेस्टी द पुष्पभूति डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश इन थनेश्वर हरियाणा. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमृत सरोवर इज रिलेटेड टू? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दिए गए थे, टू प्रोटेक्ट एंशियंट मोनूमेंट्स या टू प्रोटेक्ट लोकल कम्युनिटी एंड प्रिजर्व लोकल वेल्थ लैंड इकोलॉजी. तो आपका द एम ऑफ अमृत धरोवर स्कीम इज टू बी प्रोटेक्ट लोकल कम्युनिटी. तो आपका बी नंबर जो कि राइट आंसर हो जाएगा, एंड प्रिजर्व लोकल वेटलैंड इकोलॉजी. सो द करेक्ट आंसर इज बी. तो आपका ये रहा जो कि थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आपका रहा जीके जीएस का. बाकी और भी क्वेश्चन आपका जो कि ऐड करके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.